दोस्तों, अंग्रेजों से छीनी हुई आजादी का जश्न भारत में जहां हमने कल यानी 15 अगस्त को मनाया, वहीं लॉर्ड्स के मैदान में आतिशबाजी आज 16 अगस्त देखने को मिला। दोस्तों, मैं संजीव और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद संजीव। दोस्तों, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। टॉस जीतकर दोस्तों भारत को बैटिंग के लिए बुलाना इंग्लैंडियों को महंगा पड़ गया। ये वही बात हुई ना कि आ बैल मुझे मार। दोस्तों, आजादी के वर्षगांठ के दूसरे दिन अंग्रेजों को हराना मतलब एक अलग ही मजा दे गया। अंदर की जो ब्रेव वाली फीलिंग है वो एकदम उछल कूद करने लगी। दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान में भारत के कई ऐतिहासिक पलों में एक और ऐतिहासिक पल जुड़ गया। भारत ने इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरा टेस्ट मैच 10 ओवर बाकी रहते 151 रनों से जीत लिया और इंग्लैंड जीतते जीतते हार गए। दोस्तों, चौथे दिन और 5वें दिन का खेल अत्यंत रोमांचक रहा। कौन कहता है टेस्ट में रोमांच नहीं। दोस्तों, भारत पहली पारी में राहुल के 129, रोहित के 83 और कोहली के 42 रनों के बदौलत 364 रन का स्कोर खड़ा किया। वही इंग्लैंड कप्तान जो रूट के 180 रनों के बदौलत 391 रन बनाते हुए 27 रनों की बढ़त ले ली। अब आया दोस्तों चौथा दिन, जहां भारत की ओर से दूसरी पारी की आगाज करने मैदान में आए आर स्क्वायर यानी कि रोहित राहुल, मगर इस बार इंग्लैंडी भारी पड़े। पहले राहुल 6 रनों पर, फिर रोहित 20 रनों पर आउट होकर वापस लौट गए। मैदान में आए कोहली, एक तो 15 अगस्त और फिर अंग्रेजों के खिलाफ साथ में 2 विकेट सस्ते में चले गए। ऐसे में कोहली भाई का दिमाग धड़कने लगा। पहले तो पिच पर चहलकदमी कर रहे एंडरसन को बुलाकर कहे कि ये तुम्हारे घर का पिछवाड़ा नहीं जहां तुम चहलकदमी कर रहे हो। हालांकि दबाव में खेल रहे कोहली ज्यादा देर रुक नहीं पाए और 20 के स्कोर पर सैम करन का शिकार बने। धधकते हुए ड्रेसिंग रूम में घुसे और पैड बैट फेंकने लगे, जिससे ड्रेसिंग रूम का शीशा भी टूट गया। बहरहाल 55 रनों पर भारत के तीनों से ढेर हो गए। 55 से 27 घटा दे तो 28 रन पर 3 विकेट। इसके बाद दोस्तों पुजारा और रहाणे मैदान में डटे रहे। इंग्लैंडी बॉलर बॉल फेंक फेंक कर तंग हो गए। सोचिए, इतनी लंबी रनअप पर जाओ, पूरी स्पीड से दौड़ के आओ और पूरी दम लगाकर बॉल को फेंको। उधर पुजारा साहब मतलब पकाऊ गेम खेल खेल कर इंग्लैंडियों को पूरा पका दिए। बहरहाल चौथे दिन का खेल खत्म होते होते भारत का स्कोर 6 विकेट पर उधारी काट कर 148 रन। क्रीज पर ऋषभ पंत और बुमराह। लाइट कम होने पर ऋषभ पंत बैड लाइट की मांग की। अंपायर ने कहा लाइट तो है। ऋषभ ने कहा आप जरा खेल कर देखो। बहरहाल चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ। हार साफ नजर आने लगा, लेकिन दोस्तों होना कुछ और था। आजादी वाली फीलिंग लेकर ड्रेसिंग रूम में जमकर चर्चा चला। अब मैदान फतेह करने की जिम्मा ऋषभ पंत पर आया। लक्ष्य 180 पार करना है। 5वें दिन सुबह आजादी वाली सोच लेकर ऋषभ और बुमराह मैदान में आए। फिर अकेले ही ज्यादा से ज्यादा बॉलों का सामना करते नजर आए, लेकिन ज्यादा देर खेल नहीं सके ऋषभ पंत। फिर आए ईशांत शर्मा। ईशांत के आउट होते होते भारत 8 विकेट पर उधारी काटकर 182 रन। मैदान में पहुंचे शमी। इंग्लैंडियों के चेहरों पर अब जीत की चमक साफ दिखने लगी। भारत के इन टेलेंडरों को जल्द से जल्द आउट करना है। रुको जरा, सब्र करो। फिर पहली पारी में बुमराह ने एंडरसन को काफी बाउंसर मारा था। अब बारी थी एंडरसन का। ताबड़तोड़ बाउंसरों की बरसात होने लगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 2 बार तो बुमराह के हेलमेट में बॉल लगी, लेकिन हमारे दोनों शेर क्रीज पर दहाड़ते रहे। सैमी ने तो चौके छक्कों की बरसात कर दी। इस बीच बुमराह और एंडरसन के बीच झड़प भी हो गया। खेल थोड़ी देर रुककर फिर शुरू हो गई।
हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। इंग्लैंडियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन दोनों क्रीज पर डटे रहे। दोनों का खेल देखकर सहवाग तक कह उठे कि मैं भी इतना अच्छा कवर ड्राइव नहीं कर पाता। इस बीच छक्का मारते हुए शमी ने रोहित शर्मा के स्टाइल में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उधर शमी और बुमराह का खेल देखकर तो कोहली भाई भी नाचते नजर आए। उधारी काट का 272 रनों को स्कोर पर भारत ने पारी घोषित कर दिया। शमी और बुमराह के बीच 89 रनों का ऐतिहासिक पार्टनरशिप बना। भारत के लिए 9वें विकेट पर यह रिकॉर्ड पार्टनरशिप था। वैसे भी लॉर्ड्स का मैदान हो और कोई अद्भुत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। खासकर टेलेंडर अगरकर भी इसी मैदान में शतक लगाकर मैच जिताया था। अब बारी थी दोस्तों इंग्लैंड की। 62 ओवरों में 272 का टारगेट या फिर ड्रॉ, जीत या ड्रॉ। इंग्लैंड ड्रॉ करने की नीयत से मैदान पर उतरा। सामने फिर बुमराह और शमी फुल चार्ज। एंडरसन की गोली का जवाब गोला से देने को तैयार। गोली का जवाब गोले से देगा। पहले ही ओवर में बुमराह ने 0 पर रोरी को आउट कर दिया। फिर दूसरे ही ओवर में शमी ने सिबली को 0 पर आउट कर चलता कर दिया। फिर इसके बाद तो विकेट की लड़ी सी लग गई। एक तरफ रूट तो दूसरी ओर से विकेट गिरता रहा। 5 विकेट तो सिर्फ लड्डू लेकर घर गए। रूट का भी रूट हिल गया। 33 के स्कोर पर सिराज का शिकार बन गए। 120 के स्कोर पर पूरी टीम का सफाया हो गया। भारत 10 ओवर बाकी रहते 151 रनों से मैच अपने कब्जे में कर सीरीज में 1-0 से आगे हो गए। दोस्तों, इंग्लैंड में यह भारत का सबसे बड़ा जीत है। कोहली भाई ने इस जीत को आजादी के वर्षगांठ की सबसे बड़ी उपहार बताया। शमी और बुमराह की यह पार्टनरशिप बरसों तक लोगों को याद रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। घंटी बटन का इस्तेमाल तो आप जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। दोस्तों, आप इसे इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।